ओवर जैसा वेनेजुएला के साथ उन्होंने किया वो ऐसा यहाँ पे नहीं है। ईरान इज़ ए पोटेंट फोर्स, मिसाइल काफ़ी तादाद में है इसके पास, और न्यूक्लियर अगर नहीं बना है तो उसकी तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है कि किसी भी इंगेजमेंट के बहुत लंबा खिंच जाने का ट्रंप किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे। और देखिए, मध्य पूर्व के साथ यूरोप में भी अमेरिकी सैन्य तैनाती, 75 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर यूरोप पहुंचे, 25 KC-46 पैगासस विमान भी यूरोप पहुंचे हैं। यूरोप में अमेरिकी बेसिस पर तैनाती की गई। और देखिए, अहम खबर यह भी आ रही है कि 2 अर्ली बॉर्न विमानों की मिडिल ईस्ट में की गई है तैनाती। एक और डिप्लॉयमेंट से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब में 2 अर्ली बॉर्न विमानों की तैनाती की गई है। तो देखिए, ईरान पर हमले के लिए सऊदी अरब अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं होने देगा, ये साफ तौर पर सऊदी अरब क्लियर कर चुका है। लेकिन सऊदी अरब में भी कुछ हलचल तो नजर आ रही है। 2 विमानों की यहां पर तैनाती की गई है। अर्ली बॉर्न 2 विमान नजर आए। और देखिए, सऊदी अरब से हो सकता है ईरान पर हमला। एक और जानकारी, और यूएई को भी बेस बना सकता है अमेरिका। सऊदी, यूएई ईरान के पड़ोसी देश हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अमेरिका एक बड़े युद्ध की शुरुआत करता है या एक टारगेटेड हमले की शुरुआत करता है, तो ईरान के इर्द गिर्द जो देश हैं, जो अरब मुल्क हैं, वहां से एक बड़ा सपोर्ट अमेरिका को मिल सकता है। सऊदी हो, यूएई हो, वो अमेरिकी बेसिस होंगे जहां से इस अटैक को लॉन्च किया जा सकता है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, सऊदी अरब यूएई में हलचल तेज है। दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। अमेरिकी बेस से ईरान पर हमले संभव हैं। यह वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। इसका प्रमाण, इसके सबूत क्या है? तो सऊदी अरब में अमेरिकी बेस की तस्वीर सामने आई है। चीनी सैटेलाइट के जरिए तस्वीर खींची गई है। सऊदी में 13 टैंकर विमानों की मौजूदगी है और 5 C-130 के साथ हवॉक्स विमान भी मौजूद हैं यहां पर। यह इसका प्रमाण नजर आ रहा है। और सऊदी में अमेरिकी सैन्य बेस है, तो रियाद के पास अल खर्ज में मौजूद है अमेरिका। 2019 के बाद यूएस ने सैन्य मौजूदगी अपनी बढ़ाई है। F-15, F-16 पैट्रियट सिस्टम यहां पर तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सैन्य बेस की बात करें तो यूएई में तो अल धफरा में सबसे बड़ा एयर बेस है। यहां पर F-22 और MQ-9 ड्रोन की तैनाती की गई है। मनीष, ये जो सैन्य बेसिस हैं, ये जो डिप्लॉयमेंट है, तस्वीरें, हलचल, यही तो सबसे बड़ा संकेत है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो इसका दायरा सिर्फ ईरान, इजराइल तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, बल्कि अब इनडायरेक्टली का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ईरान तो ये ऐलान कर ही चुका है। और ऐसी भी बात नहीं है कि अमेरिका में इन फाइटर जेट्स को या फिर इन एयर एसेट्स को रखने की जगह नहीं थी, पार्किंग की कमी थी, इसीलिए उनको यहाँ पर रखा गया है। बल्कि बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से स्मार्ट डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हुआ है। ये देखते हुए कि जब ईरान का अटैक होगा तो ईरान या तो इजराइल पर अटैक करेगा या मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर अटैक करेगा, तो उस वक्त इन सब की रक्षा भी करनी है और ईरान पर एक साथ दर्जनों ठिकाने पर हमले भी करने हैं। ये अलग बात है कि हो सकता है कि पहला मिसाइल या पहला फाइटर जेट जो है वो समंदर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े, लेकिन उसके बाद इन सभी बेसिस की जरूरत पड़ेगी। और तब अमेरिका ये कहेगा कि ये लड़ाई सऊदी और यूएई के जमीन से या उसके एयर स्पेस से शुरू नहीं हुई है, ये समंदर से शुरू हुई है। ये सब बस दलीलें होगी। लेकिन हाँ, जंग होने जा रही है, ये बात ट्रंप ने भी कह दिया है। जंग का रूप कैसा होगा, इसको लेकर मतभेद ये कह सकते हैं कि ट्रंप को लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जैसा भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तो आप शुरू कर सकते हो, लेकिन उसका परिणाम आपके वश में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और जंग तो होगी, ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ये ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ एयर कमोडोर कार्तिकेय काले भी मौजूद हैं। काले साहब, मैं आपके पास आऊंगा और जानने की कोशिश ये रहेगी
कि आखिर क्या वाकई यूएई का, सऊदी अरब का जो यहां पर अमेरिकी बेसिस हैं उनका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर है हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की तैनाती को लेकर। ईरान ने मिसाइलों को तैनात किया है, युद्धपोत को तबाह करने वाली मिसाइलों की तैनाती की गई है। अमेरिकी नेवी पर ईरान की नजर है। ओमान की खाड़ी में भी ईरान बिल्कुल सतर्क नजर आ रहा है। तो आप देखिए ऐसे वक्त में जब बड़े बड़े अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरान की घेराबंदी की है, ईरान ने ऐसी मिसाइलों को तैनात किया है जो युद्धपोतों को तबाह कर सकती हैं। जी हाँ, तो दुश्मन अमेरिका के खिलाफ ईरान का जंगी संकल्प क्या है, ईरान की तैयारी अमेरिका के खिलाफ। देखिए, अमेरिका पर पलटवार के लिए ईरान का प्लान तैयार है और अमेरिकी हमले का आक्रामक जवाब देगी ईरानी सेना। ईरान के पास मौजूद अमेरिकी बेस पर सीधा टारगेट और किसी एक यूएस बेस को पूरी तरह तबाह करने का ईरान का प्लान है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अमेरिकी युद्धपोतों पर अटैक की योजना है और ईरान की सेना ने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव भी किया। ईरानी सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है ताकि युद्ध की स्थिति हो तो समीर ईरान अमेरिका को जवाब दे सके। तो देखिए, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यूएई और सऊदी अरब में भी तैयारियां अमेरिका की नजर आ रही हैं। काले सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? ईरान की तैयारियां भी हमने दिखाई, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे वक्त में जब यूएई और सऊदी अरब जैसे देश बार बार ये कह चुके हैं कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के खिलाफ नहीं होने देंगे, क्या आपको लग रहा है कि इस बात की गुंजाइश है कि अमेरिका इन अरब मुल्कों को ईरान पर हमले के लिए अपने बेसेस इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर ले? समीर जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आई थिंक जो मिडिल ईस्ट में जो सेंटिमेंट है वो बड़ा क्लियर है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़मीन से कोई भी आक्रामक हमला, दैट मीन्स ऑफेंसिव हमला जो है ईरान की तरफ हो। ये जो अभी हम देख रहे हैं एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट, दैट इज जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, ये बेसिकली डिफेंसिव इन नेचर हैं और ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी हैं। तो ये बेसिकली एक पिक्चर बनाएंगे, कहानी बनाएंगे, और क्योंकि वो ईरान के पास है तो उनकी कहानी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इस समय जो युद्धपोत है वो बहुत दूर हैं और इनफैक्ट कल ही यूएस में किसी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट की मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें बड़े क्लियरली ये भी बोला है कि यूरोप में जो बेसेस हैं, यूरोपियन बेसेस भी यूज़ हो सकते हैं। देखिए, यूनाइटेड ऑल्दो यूके की भी न्यूज़ आई है कल की, यूके ने मना किया है कि भाई हम अपनी तरफ से इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, परंतु ये भी फैक्ट है कि ईरान में जितनी भी डिस्टर्बेंस हुई है उसमें यूके की जो MI6 है उनका हाथ है और वहाँ पर उनके जो SAS है, स्पेशल एयर सर्विसेज ग्रुप के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और नीचे ज़मीन पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब कहने की बातें हैं। असली अटैक जो है बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि दिखाया जाए कहीं और से आएगा, परंतु एक्चुअली कहीं और से आए। और याद रखिए, अमेरिका के इस समय मोर देन 60 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हवा में हैं और अपने अपने बेसिस में हैं, यूरोप में हैं और आगे मिडिल ईस्ट के बेसिस में हैं। और ये हवाई जहाज़ जो हैं फाइटर्स को रिफ्यूल हवा में कर सकते हैं, तो फाइटर्स कहीं से भी आ सकते हैं। बिल्कुल सर, और आपने अपने स्टेटमेंट में जिक्र कर दिया ब्रिटेन का, तो अगली खबर हम अपने दर्शकों के सामने ब्रिटेन के रुख से जुड़ी ही रखने जा रहे हैं और यहां पर जिक्र हुआ है डिएगो गार्सिया का। यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन में तनाव देखने को मिल रहा है। डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा अमेरिका। ये देखिए, पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिकी एक्शन पर रोक लगा दी है। हिंद महासागर में ब्रिटेन का बेस है डिएगो गार्सिया। द टाइम्स के हवाले से ये बहुत अहम खबर सामने आ रही है जो कि कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ब्रिटेन का पूरा रुख क्या है ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंकाओं को लेकर।